हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको मिलेट डाइट का जो मैंने चैलेंज लिया था उसका रिजल्ट बताने वाली हूँ। क्या है रिजल्ट, मुझे आपको बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो मैंने मिलेट डाइट का चैलेंज लिया था, आपको उसकी जो रेसिपीज बताई थी वो सब मेरे तो बहुत ही काम आई है, आपके भी वो जरूर काम आएगी। अब इस बीच मुझे कई लोगों ने कई क्वेश्चंस किए, कितने लोगों ने मुझे क्वेश्चन मार्क भी किया, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों। तो आज आपसे मैं थोड़ी इसके बारे में बातें करूंगी। क्या है मिलेट? मिलेट की तो मैंने आपको सब जानकारी दी है, डॉक्टर खादरवली जी ने जो बताया वो ही मैंने आपसे शेयर किया। ये ने डॉक्टर खादरवली जी से ही इंस्पायर होके ये डाइट चैलेंज स्वीकारा था। और मेरा क्या हुआ था कि मेरा जो वेट है वो कुछ हद तक जाकर स्टक हो गया था और वो कम ही नहीं हो रहा था। मैं एक्सरसाइज तो कर रही थी, डाइट भी प्रॉपर ले रही थी, लेकिन हो जाता है ना कि वही हम रिपीट कर रहे हैं तो एक जगह पे वो जाके स्टक हो जाता है, वैसे ही हो गया था। तो मुझे कुछ चेंज करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिलेट का ये जो डाइट चैलेंज है वो ले लूं और उस बहाने मेरे पेट में भी मिलेट जाए और मुझे उसका रिजल्ट पता चले। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा और मैं उससे खुश भी हूँ। तो चलो आपको कुछ बातें बताऊंगी। जैसे कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मिलेट की जो आंवली आपने बनाई है वो क्या ये सही है क्या? तो मिलेट की आंवली हम हर एक जन अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसी को एकदम वाटरी पसंद है तो वाटरी बनाएं, किसी को थोड़ा थिक पसंद है तो थिक बनाएं। देखो मैंने तो वो फर्स्ट टाइम बनाई थी और सेम टू सेम जैसे डॉक्टर खादरवली जी ने बताया था उसी तरह बनाई थी। जैसे दही जम जाता है वैसे वो जम जाता है, इसके लिए वो थिक हो जाता है। जब हम उसे पोर करते हैं, एक जिस डिश में हम लेने वाले हैं उसमें वो डालते हैं तो वो थिक लगता है, लेकिन खाने के लिए वो कुछ थिक नहीं है, वो लिक्विड जैसा ही है लेकिन एकदम से वाटरी भी वो नहीं है। तो आपको अगर ज्यादा वाटर डाल के वो वाटरी करना है तो आप वाटरी कर सकते हो, जैसे वो पानीदार आप बनाकर वो पी सकते हो। मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था तो मेरा वो थिक बना और मुझे वो अच्छा भी लगा। वो आपके चॉइस पे है, आपको कैसा चाहिए। और दूसरा मुझे कई लोगों ने पूछा कि ये जो आंवली है वो हम कितने टाइम तक ले सकते हैं, आज अभी बनाया या शाम को, अभी बनाया और मैंने शाम को ले लिया। तो वैसे नहीं होता है। आंवली जो है स्पेशली जो हम फर्मेंट करते हैं, जैसे आज पकाया फिर मैंने उसे 8 घंटे तक, जितना अपना दही लगने का टाइम है, दही जमाते हैं हम, जैसे दूध से दही बनाते हैं, उसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आंवली को लगता है। जैसे यहाँ पे बॉम्बे साइड में, पूना साइड में उसे जितना 8 या 7 घंटा लग जाता है या 4 घंटा भी कभी कभी लगता है जब हीट ज्यादा है। तो जिस जगह पे ठंड ज्यादा है उस जगह पे वो और भी ज्यादा टाइम लेगा। तो हर एक का अपना जो प्लेस है वो हिसाब से वो दही जमने का जितना टाइम है वो देख ले और वो हिसाब से आंवली बनाए। तो मेरे यहाँ पे मैं तो 8 घंटा रखती थी, 8 घंटे के बाद मेरा वो पूरा प्रॉपर जम जाता था। उसके बाद जब हम उसे खोलते हैं, कपड़े को खोलते हैं, उस वक्त हमें एक ही टाइम में वो खा लेना है या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हम रख सकते हैं, उसके बाद वो फिनिश कर लेना है। ऐसे डॉक्टर खादरवली जी ने ही कहा है कि वो ज्यादा टाइम तक आंवली सिर्फ नहीं रखनी है। अगर आप चावल के जैसे पका रहे हो या उसका डोसा बनाकर खा रहे हो तो आप वो कैसे भी कितने भी टाइम में खा सकते हो। मीन सुबह बनाया तो शाम तक भी खाओ चलेगा, लेकिन आंवली जो है वो सिर्फ हमें एक ही टाइम में खा लेनी है, उतनी ही बनाए। जैसे कि घर में 3 जन है तो एक टाइम में 3 जन को सर्व करके वो फिनिश कर दो। ओके, तो मैंने तो स्पेशली आंवली से ही शुरुआत की थी और मुझे वो अच्छा भी लगा था, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अगर मैं ये डाइट छोड़ भी दूंगी, मिलेट का डाइट मैंने चैलेंज के लिए लिया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अभी कम भी किया है मिलेट लेना। तो अगर मैं कम भी करूंगी तो स्पेशली मैं मिलेट का ब्रेकफास्ट खाना हमेशा पसंद करूंगी। जो उसकी आंवली है वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी है और डाइजेशन वगैरह सब उसका अच्छा है, उसके फायदे भी बहुत सारे हैं।
तो मैं आमली अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें कंटिन्यू रखूंगी कि सुबह में मुझे आमली खाना ही है। बाकी मैं दूसरा डाइट फॉलो करूंगी, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली वो रखना मैं पसंद करूंगी। अभी आई बात मेरा रिजल्ट। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 वीक में ही, मुझे बोलते हैं ना कि रहा नहीं गया तो पहले चेक किया, तो तभी मेरा अच्छा खासा वजन कम हो गया था। अराउंड 700 ग्राम 8 डेज में या 7 डेज में कम हो गया था। अच्छी बात थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चले जाते हैं वैसे वैसे एक्सरसाइज और मिलेट मैंने साइमल्टेनियसली दोनों चालू रखा था। तो मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे कैसे पता चला कि मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बाद में मैंने कंटिन्यू वेट देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो अपने दिमाग में वो ही चलते रहता है ना कि अरे कम हुआ, अरे ज्यादा हुआ, अरे कम हुआ, कभी एक आध दिन इधर उधर हो गया तो ज्यादा भी हो जाता है। तो वो टेंशन मुझे लेना नहीं था, इसके लिए मैंने छोड़ दिया था। पता कैसे चला कि मुझे कम हो रहा है? जैसे जो कपड़े में डेली वेयर के लिए जो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं उसमें मुझे पता चला कि ये बहुत सारा मेरा ढीला हो रहा है। देखो आप पता लगा सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो मेरा बहुत सारा कम हो गया। जैसे कि ये भी है, पीछे से जैसे उभार रहता है, जैसे भरा हुआ रहता है पीठ, पेट, जैसे कमर, तो ये बिल्कुल जैसे एकदम कम हो गया है। मुझे उस बात की खुशी है कि मेरा इंच लॉस अच्छे से हुआ है बिकॉज ऑफ मिलेट्स। सिर्फ मिलेट्स ही नहीं है, उसके साथ एक्सरसाइज भी है। कोई भी बात है ना, एक चीज करने से नहीं होती। सिर्फ मैं डाइट पे कंट्रोल रखूंगी, वजन कम होगा लेकिन बॉडी को शेप नहीं आएगा। तो मुझे ख्याल किस चीज का रखना था? एक तो मैं डाइट भी प्रॉपर लूं मिलेट का, और मैं एक्सरसाइज भी प्रॉपर करूं। तो मेरा दोनों ये बराबर चल रहा था। उसके चलते मैंने मेरा वेट बराबर से कम किया। हाँ, बहुत सारा कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ उसका भी रीजन है, क्योंकि मैंने जो वेट कम किया है, मेरा वेट 95-96 kg के ऊपर था और मैंने धीरे धीरे करके 75-77 तक आ गई थी। उसके बाद जो मैंने वेट कम किया वो मिलेट के साथ किया। तो इतना सारा वेट जाने के बाद अब कहाँ मेरा स्पीड में जाने वाला है? वो तो मुझे पता था कि एकदम स्पीड में वजन कम नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्यों कम हुआ है? बहुत है या कम है वो लास्ट में आपको दिखाऊंगी वेट स्केल पे चढ़ के, क्योंकि अभी आज की मैंने जो एक्सरसाइज है वो नहीं की है, आज का वर्कआउट नहीं किया है। उसके पहले मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी वेट स्केल पे कि मेरा वेट कितना कम है। वो सरप्राइज ही है, लास्ट में आपको मैं बताऊंगी। अभी कितने लोगों ने मुझे पूछा है कि आप डाइट कैसे फॉलो कर रहे थे, आप मुझे प्लीज बताना। तो देखो, जो मिलेट्स है उसके जो मैंने रेसिपी नई बनाई है वो आपसे शेयर की है। एक बार मैंने डोसा बनाया है, एक बार उसकी खिचड़ी बनाई है, बिरयानी जैसा राइस बनाया है। जैसे मुझे अलग अलग सोचता गया मैंने बनाया, क्योंकि हर टाइम चावल खा के भी बोर हो रहा था। तो जैसे टाइम है वैसे मैंने अलग अलग डिश बनाई और उसी टाइम आपसे शेयर भी की है। जो बनाया वो आपको दिखाया। तो ऐसे नहीं है, भेल भी बनाई मैंने मिलेट की। जैसे कि मेरी बेटी को मैं बना के दे रही थी ममरा और जो हम भेल बाहर चाट खाते हैं वही उस तरह, लेकिन उसी चाट को मैंने अपने मिलेट के साथ, उसी सब सामग्री के साथ मैंने मिलेट को बनाया। उसके चावल का जो ममरा है वो मैंने नहीं लिया, अपना मिलेट वाला ममरा लिया। वो भी एकदम टेस्टी बना था और बढ़िया बना था। जैसे भेल खाने का, चाट खाने का मन है वो वहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था कि इच्छा थी ना मुझे भेल खानी है, तो मिलेट की भेल बना के खा ली और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे आप भी मिलेट के साथ अगर जा रहे हो तो अच्छे से खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ चावल के जैसा ही खाना है। सिर्फ आमली सुबह खा लो, वो कंटिन्यू रखो, और जो चावल है चावल के जैसे पकाकर एक टाइम दाल, सब्जी और वो मिलेट वो सब साथ में खा लो। सलाद भी लेना है, वो सब एक टाइम पे खाना है। फिर रात में आके वापस क्या खाना है, फिर मिलेट का क्या खाओ। तो उसी जो मिलेट हम सुबह यूज कर रहे हैं उसी मिलेट का हम रात को डोसा बना सकते हैं। लेकिन उसका हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना है। क्या है कि हमें वो 8 घंटे मिलेट भिगाना ही है। 8 घंटे भिगाने के बाद ही हम इडली का आटा बनाएंगे या चपाती के जैसे उसे बनाएंगे या डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, लेकिन 8 घंटा उसे भिगाना कंपलसरी है। ना भिगाए हमें मिलेट्स को खाना ही नहीं है। डॉक्टर खादर वली जी ने कहा है मिलेट्स को 8 घंटे भिगाए बगैर खाना नहीं है। तो मैंने भी हर टाइम वैसे ही किया है।
अब बाजार में जो 8 घंटा भिगोकर जो दाना तैयार होता है वो भी आता है, अगर आप चाहो तो वो भी ला सकते हैं। उसका आटा भी मिलता है 8 घंटा भिगाया हुआ, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो नॉर्मली जो मिलेट रहते हैं वो ही लाए थे, दाने वाले 5 प्रकार के श्रीधान्य लाए थे और उसी को मैंने फॉलो किया है। आज जैसे मैंने एक लिया तो 3 दिन मैंने एक ही मिलेट रखा। आज जैसे मैंने 5 मिलेट्स है तो 5 मिलेट से शुरुआत की मैंने। कैसे, तो एक फर्स्ट मिलेट मैंने लिया तो वो 3 दिन लगातार खाया, उसके बाद दूसरा मिलेट लिया तो वो 3 दिन खाया। ऐसे हम 5 मिलेट 3-3 दिन खाने हैं। वो पहला कौन सा लेना है और सेकंड कौन सा लेना है आप पे डिपेंड है, आप जो चाहे वो फर्स्ट ले सकते हो। लेकिन एक बार जो एक लेते हैं तो हमें वो 3 दिन लगातार लेना है। सुबह में भी वही खाना है, दोपहर में भी वही खाना है और रात में भी वही लेना है। कम से कम हम ऐसा कर सकते हैं, लंच और डिनर में खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट और डिनर में खा सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 टाइम खाना है तो एक टाइम में सिर्फ फ्रूट्स बाउल का हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या रात में हम कुछ स्प्राउट वगैरह ले सकते हैं। दिन में जैसे मॉर्निंग में आमली ली सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में, और दोपहर में कुछ तो उसका लंच बनाया, डोसा वगैरह, और रात में हम एक फ्रूट का जैसे बाउल ले सकते हैं या स्प्राउट का सलाद बना के वो ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग हम टाइप अपने दिमाग से कर सकते हैं। चलो, अभी तो मैंने बहुत सारे आपको ये ऑप्शंस भी बताए और मैंने मिलेट कैसे फॉलो किया वो भी बताया। कभी कभी मुझे बोर हो रहा था तो जैसे मैंने आपको बताया स्प्राउट का बाउल भर के मैं डिनर भी कर रही थी। इसमें सलाद की जैसे ककड़ी, टमाटर, प्याज और उसके साथ हरे मूंग को स्प्राउट ला के वो मिक्स किया, कभी चने को मिक्स किया। तो अलग अलग तरीके से हमें वो स्प्राउट मिलाकर एक टाइम में खाना है। कभी कभी बोर और हो गया, खाने की इच्छा ही नहीं है, तो उस टाइम फ्रूट का बाउल तैयार किया। उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के जैसे बादाम, काजू, पिस्ता ऐसे सब डाल के फ्रूट बाउल भी हम तैयार करके एक टाइम का खा सकते हैं। ऐसे नहीं है ना कि मिलेट है तो मिलेट ही 24 घंटा खाऊं, जरूरी नहीं है। 2 टाइम मिलेट लिया, तीसरे टाइम में कुछ तो बाकी का खा लिया। कर्ड वगैरह मिक्स करके भी हम खा सकते हैं। उसमें कर्ड में कुछ डालो, जैसे कर्ड में भी हम चने का या मूंग का सलाद बना सकते हैं, तो वो भी हम कंप्लीट मील बोल के खा सकते हैं। चलो, मुझे तो अच्छे से रिजल्ट आया है। आप देख सकते हो ये जो मेरा हाथ का भी साइज है, जो मुझे आर्म्स जल्दी कम नहीं होते हैं, वो भी मेरे इस टाइम में मिलेट की वजह से कम हुए हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो, अभी आपको मैं अपना वेट दिखाती हूँ, मेरा वेट कितना कम हुआ है। चलो आप देख सकते हो 0 पे है वेट स्केल। अब कितना कम हुआ है पता चलेगा। 73.7। हमने शुरुआत की थी तब मेरा वेट था 77.7 शायद, यस 77.7 था। अब मेरा वेट 73.7 यानी 3, 4, 5, 6, 7 4 kg ही गया है। ओके 4 kg गया है। जस्ट अभी हमने वेट चेक किया। मेरा वेट जब मैंने स्टार्ट किया था तब 77.6 था, और आज जब मैंने वेट चेक किया, जो चैलेंज मेरा खत्म हुआ है उसके बाद मैंने वेट चेक किया तो मेरा वेट 73.7 था, यानी टोटल 3 kg 900 ग्राम कम हुआ है। अराउंड आप 4 kg पकड़ सकते हो, 100 ग्राम ही 4 kg के लिए कम है, लेकिन वेट कम हुआ है। जैसे मैंने खाने में कुछ कम नहीं खाना खाया है, या बोलते हैं ना भूखी नहीं रही हूँ, एक टाइम का मील मैंने स्किप नहीं किया है। प्रॉपर डाइट लेकर ही मैंने ये मेरे जो मिलेट डाइट का चैलेंज है वो कंप्लीट किया है, और मेरा रिजल्ट आपके सामने है। जो वेट है आप देख सकते हो, इतना मेरा वेट कम हो गया है, और मैं बेहद खुश हूँ कि मेरा कुछ तो वेट कम हुआ। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ कि इतना ही गया उतना ही गया। जो मैं कर रही हूँ उसको थोड़ा क्यों ना हो, रिजल्ट आ रहा है, उसी बात से हमें खुश होना है। मैं तो हो रही हूँ, आप भी ऐसे ही करना, तो ही हम खुश रह सकते हैं। ऐसे नहीं है ना कि अरे मुझे तो 6-7 kg जाना चाहिए था और गया नहीं।
बिल्कुल नहीं, ऐसे सोचना ही नहीं है। अच्छे से आराम से करते हुए ही हमें जाना है। भूखा रह के हम सब वेट कम कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम का नहीं है। हम गलत तरीके से वेट कम करेंगे, यानी कि भूखा रहेंगे, कुछ कम खाएंगे, फ्रूट्स पे ही सिर्फ रहेंगे, ऐसे अगर करते हैं उस तरीके से अगर हम वजन कम करते हैं तो वो सही नहीं है। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें कम होते रहेगी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ऐसे सब नहीं होना है। इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेकर ही वेट कम करना है। एक्सरसाइज अच्छे से करो और रेगुलर करो, रेगुलरिटी मस्ट है। कुछ भी करते हैं ना तो हमें रेगुलरिटी रखनी है। जैसे अभी मैंने मिलेट का चैलेंज लिया तो उसको रेगुलर रखा। भले मेरे दिन ज्यादा हुए हैं लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है। मुझे पता था कि अभी ये आगे चलेगा, बाहर जाना होता है, बाहर का खाना होता है, बाहर घूमने चले गए, जैसे कि 3-4 दिन के लिए बाहर घूम के आए, तो ये चलते हुए मेरे डेज आगे ही चले गए। कुछ बात नहीं, अपने को ही करना है। मुझे थोड़ी किसी को जाके मार्क्स लेने हैं, कुछ करना है। मुझे अपने आप के लिए चैलेंज लिया था, मैंने लिया और आपको करके दिखाया। आप भी वैसे ही कर सकते हो। भले आप मिलेट का डाइट का चैलेंज नहीं लेना है, मत लो, नॉर्मल डाइट पे जाओ। जो प्रॉपर खाना है उसे खाओ, घर का बनाया हुआ खाओ। बाहर का जो पैक फूड है, फास्ट फूड है, जो जंक फूड है वो नहीं खाना है। सिर्फ घर के खाने पर आना है और हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर रखना है। जैसे तला बुला नहीं खाना है, उसके साथ साथ मीठा नहीं खाना है लेकिन एकदम कम पोर्शन कंट्रोल करते हुए। अगर एक आध बार खा भी लेते हैं ना तो भी चलता है, लेकिन घर का बनाया हुआ, बाहर का नहीं। देखो, आप घर का खाना शुरू करते हो तो वेट वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बाहर का पैकेट फूड बंद कर देते हो, वेट अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो बाहर का खाना बंद किया, रात का खाना जल्दी खाया, ऐसे सब करते हैं। जैसे मैदे के खाना भी, मैदा जैसे पूरी वगैरह बनाते हैं, हर एक चीज मैदे से बनती है, केक, बिस्किट, वो खाना हमने बंद किया। और तला, ये सब बोलते हैं ना, जंक फूड, मीठा फूड, व्हाइट जैसे कि मैदा, ये सब बंद करने से ही हमें वेट रिडक्शन मिलना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो वेट रिडक्शन किधर नहीं जाने वाला, मिलने ही वाला है। तो चलो, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करूंगी और अभी मैं अलग अलग चैलेंज लेते रहूंगी और आपके साथ शेयर करते रहूंगी। भले चैलेंज ना लूं लेकिन एक्सरसाइज के वीडियोस तो आते ही रहेंगे, चैलेंज भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सोच के थोड़ा भी गैप लूंगी। लेकिन उस बीच वेट रिडक्शन के लिए कुछ न कुछ नया मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही करूंगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।